नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। संविधान ने जनता को जीवन का अधिकार दिया है, उसी संविधान से चुनाव लड़ने, चुनाव करने का अधिकार भी दिया है। लेकिन बड़ा क्या है, जीवन का अधिकार या फिर चुनावी अधिकार? एक तरफ चुनाव है, दूसरी तरफ कोरोना की तीसरी लहर का तनाव है। इसी चुनाव और तनाव के बीच हर राजनीतिक दल को इलेक्शन ज्यादा प्यारा है, जनता के जीवन का सिलेक्शन नहीं। दरअसल नेताओं के लिए जो चुनावी इश्क है वही जनता के लिए रिस्क है। हर दिल की इस भीड़ को देखकर ये ना भूला जाए कि ऑक्सीजन की कमी से मौत कोई भी राज्य सरकार मानने को तैयार ही नहीं थी। यूपी में पंचायत चुनाव में कोरोना से शिक्षकों की मौत को भी पहले खारिज किया गया। देश में कोरोना महामारी ने एक बार फिर दस्तक दे दी है और ये महामारी भयावह होती जा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोरोना संक्रमित हो गए हैं। चिंता की बात यह है कि केजरीवाल ने 3 जनवरी को उत्तराखंड के देहरादून में रैली की थी। तब केजरीवाल बिना मास्क के नजर आए थे। अब आशंका है कि कहीं केजरीवाल के कारण सैकड़ों लोग तो कोरोना से संक्रमित नहीं हो गए। केजरीवाल की रैली को लेकर बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल ने उत्तराखंड की जनता के साथ साथ अपनी पार्टी के नेताओं के साथ भी धोखा किया है। जब उनको कोरोना के लक्षण दिख रहे थे तो केजरीवाल ने उत्तराखंड आने से पहले अपनी जांच क्यों नहीं कराई? वहीं पूरे मामले पर कांग्रेस का कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने दूसरों की जान जोखिम में डाल दी है। जब कोरोना पीक पर था तो वेस्ट बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे थे। जब कोरोना अपने सबसे पीक पर था तो भाजपा पहले अपनी नीतियों को सुधारे और बड़ी बड़ी रैलियों से गुरेज करे, परहेज करे। इनके नेता बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं और कहीं ना कहीं कोरोना की जो गंभीरता है उसको समझने की आवश्यकता है। सभी को बड़ी रैलियों के बदले डोर टू डोर पर अगर फोकस करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इससे क्या होगा कि कोरोना के जो मामले बढ़ने की संभावनाएं होती है वो कम होंगी। बड़ी रैलियां ना करके अब डोर टू डोर करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं अरविंद केजरीवाल जी के स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं और दूसरा, अरविंद केजरीवाल को उत्तराखंड की जनता से, आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। जिस प्रकार की घोर लापरवाही अरविंद केजरीवाल जी द्वारा की गई वो बिल्कुल भी जो है माफ़ करने योग्य नहीं है। उन्होंने ना केवल उत्तराखंड की जनता के साथ जो है उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया, उनकी जान जोखिम में डाली, अपितु अपनी पार्टी के भी वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ जो है उन्होंने धोखा किया। जब उनको लगातार खांसी जैसे जो है लक्षण थे तो उन्होंने अपनी जाँच क्यों नहीं कराई? और अगर जाँच कराई गई थी तो उसके नतीजे का इंतजार क्यों नहीं किया? क्या अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, इस कारण जो है सभी प्रकार के जांचों से बच सकते हैं? तो निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल द्वारा जो किया गया कृत्य है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आम आदमी पार्टी को सबसे माफ़ी मांगनी चाहिए। ये सही है। जिस तरह से कल अरविंद केजरीवाल आए और कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद उन्होंने जिस तरह से एक जनसभा को संबोधित किया, बिना मास्क के मंच पर बैठे हुए खांस रहे थे और उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ कोरोना को फैलाया। मुफ्त की घोषणाएं तो बहुत कर रहे थे लेकिन कुछ दे नहीं रहे थे, मुफ्त में कोरोना जरूर दे गए। मैं ये कह रहा हूं कि अगर जनप्रतिनिधियों के हाल ये होंगे कि वो बिना मास्क के मजाक में कोरोना को लेंगे तो सोच लीजिए कि कितने इनमेच्योर लोग हैं जो दूसरों के ऊपर उंगली तो उठाना जानते हैं लेकिन अपने आप सही रास्तों पे चलना नहीं जानते। प्रदेश की जनता किसी कीमत पर भी उनके इस कृत्य के लिए जो उन्होंने इस उत्तराखंड में किया उसके लिए उन्हें माफ नहीं करेगी। इस वक्त कोरोना की जो थर्ड वेव समझी जा रही है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जो हमारे नस्लों को नुकसान पहुंचा सकती है। उसके लिए हम सबको अवेयर रहने की जरूरत है और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग बीजेपी, हम सब लोग लगातार अब आप देख रहे हैं कि अभी मास्क उतारा है आपसे बात करने के लिए। हम लोग
मास्क का पालन कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर बड़े नेता आएंगे इस तरह के और सोशल डिस्टेंसिंग को अवॉइड करते हुए हंसी मजाक में संदेश देके जाएंगे, तो मुझे लगता है इसके लिए उन्हें उत्तराखंड के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, और उसके बावजूद भी हम उत्तराखंड के लोग हैं, हम उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं कि अरविंद जी ठीक रहें। वो कोरोना पॉजिटिव आए हैं, बोले बहुत लोगों को, भले ही यहाँ वो अपनी वो पॉजिटिव लाइन देके गए हैं, लेकिन फिर भी हम दुआ करते हैं कि ऊपर वाला उन्हें सलामत रखे और वो ठीक हो। देनी चाहिए कल की रैली के बाद। हाँ सर, मैंने पहले ही कह चुका हूँ कि पार्टियां तब तक नहीं कर सकती हैं जब तक एक पार्टी को छूट मिली है। किसी भी एक पार्टी को अगर छूट मिलेगी, कोई भी एक पार्टी अगर रैलियां करेगी, तो दूसरी पार्टी के पास सिवाय रैली करने के कोई चारा नहीं रह जाता है। इसलिए इसका संज्ञान चुनाव आयोग को लेना चाहिए, और चुनाव आयोग इसका संज्ञान लेकर तत्काल इसके लिए उचित दिशा निर्देश जारी करे। अगर वो इस प्रकार के कोई दिशा निर्देश जारी करता है तो सभी लोग उसको फॉलो करेंगे, सभी लोग मानेंगे उस बात को। अन्यथा अगर आप एक पार्टी को छूट देंगे तो दूसरी पार्टी निश्चित रूप में उस कंपटीशन में आगे आएगी। मैडम, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल कल रैली में आए थे, तो मालूम है कि वो कोरोना की उन्होंने जांच की, उसके बावजूद भी उत्तराखंड माना कहीं ना कहीं ये विडंबना है अपने आप में, और संशय बना हुआ है इस बात पर कि किसी भी RT-PCR की रिपोर्ट जो है 203 घंटा कम से कम लेती है। तो या तो अरविंद केजरीवाल जी ऑलरेडी अपनी जांच करवा कर यहाँ आए हुए थे, या वहां जाकर आनंद फानन में उन्होंने जांच करवाई, तो ये और भी दुखद है। मैं ईश्वर से उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करती हूँ, लेकिन साथ ही जनप्रतिनिधि के तौर पर जिस तरह से उन्होंने जान जोखिम में दूसरों की डाली है, उसकी निंदा भी करती हूँ। आप ये नहीं कर सकते कि दोहरे मापदंड अपनाएं। यहाँ उत्तराखंड सरकार पर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है कि जब आपने SOP जारी किया है कि बाहरी प्रदेश से यहाँ आगमन करने वाले लोग RT-PCR रिपोर्ट लेकर आएंगे, तो फिर ऐसे में अरविंद केजरीवाल की RT-PCR रिपोर्ट क्यों नहीं मांगी गई? क्यों उनको यहाँ खुलेआम रैली करने की और अपने कार्यकर्ताओं से भेंट करने की इजाजत दी गई? और अब सबके दिलों में एक डर, एक दहशत का माहौल है कि कहीं उनको भी कोरोना पॉजिटिव ना वो पाए जाएं। तो ऐसे में मुझे लगता है इस तरह की हीला हवाली या कोताही एक जनप्रतिनिधि के स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए, या उसकी निंदा की जानी चाहिए। कि हम तीसरी लहर की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, और जिस तरह से संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, कई गुना ज्यादा बढ़ गए हैं, तो ऐसे में अपनी हिफाजत हमें स्वयं करने के साथ साथ कोई गाइडलाइन राजनीतिक दलों के लिए भी होनी ही चाहिए। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझाते हैं कि आज के मुद्दे में जो बड़े सवाल हैं वो क्या कुछ रहने वाले हैं। कोविड जिस तरीके से लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है, इस बीच चुनावी रैलियां हो रही हैं, तो अब बड़ा सवाल यह है कि क्या कोरोना के प्रकोप के बाद भी चुनावी रैलियां होनी चाहिए। दूसरा सवाल ये कि क्या केजरीवाल को उत्तराखंड आने से पहले RT-PCR जांच नहीं करानी चाहिए थी। और इसके अलावा सवाल ये भी है कि चुनावी सभाएं क्या कोरोना महामारी से ज्यादा जरूरी है? क्या हम लोगों की जान जोखिम में नहीं डाल रहे? क्या चुनावी रैलियां करके नेता जो हैं वो जनता की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं? बड़े और अहम सवाल, क्या चुनाव आयोग को इन रैलियों पर रोक नहीं लगानी चाहिए? रैलियों की वजह से जिस तरीके से गैदरिंग हो रही है, क्या ये खतरे की घंटी नहीं है? कोरोना का प्रकोप साफ तौर पर इस समय देश में देखने को मिल रहा है। ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच लगातार चुनावी रैलियां, जनसभाएं हो रही हैं जो कि खतरे की घंटी है। अब अरविंद केजरीवाल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बड़ी चिंता की बात यह है कि एक दिन पहले यानी कि 3 जनवरी को उन्होंने जहां देहरादून में रैली की थी, वहीं रविवार को वे लखनऊ भी पहुंचे थे। वहां भी उनके द्वारा चुनावी रैली की गई थी और इस दौरान उन्होंने किसी भी तरह से मास्क का प्रयोग नहीं किया था। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने कितने लोगों को कोरोना से संक्रमित किया होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन सवाल अहम है कि कोरोना के प्रकोप के बाद भी चुनावी रैलियां इतनी जरूरी क्यों हैं? क्या केजरीवाल को उत्तराखंड आने से पहले RT-PCR जांच नहीं करानी चाहिए थी? चुनावी सभाएं क्या कोरोना महामारी से ज्यादा जरूरी इस समय है? और चलिए इस मसले पर अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। इस समय 3 मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। सूरज सिंह नेगी जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। इनके अलावा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संजीव वर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और राजू मौर्य जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है ANB न्यूज पर। राजू मौर्य जी, शुरुआत आपके साथ ही कर लेते हैं। देखिए, महिलाओं को बसों में फ्री आप लोग दे रहे हैं सुविधा, इसके अलावा आप लोगों ने बिजली मुफ्त का वादा कर दिया, अब तो आपने कोविड भी मुफ्त में फैला दिया। सर देखिए, पहले तो मैं आप मीडिया कर्मियों से एक अपील करूंगा कि कोरोना को लेकर ना
ज्यादा पैनिक ना करें। अच्छा, ये पैनिक कर करके ही बहुत सारे लोगों की जानें चली गई पिछले दौर में। आज लोग कोरोना से घर में ही ठीक हो रहे हैं, एक नॉर्मल सर्दी जुकाम की तरह रह गया है सिर्फ कोरोना। तो इसको लेकर के पैनिक ना करें ज्यादा ना, कि अब बहुत एकदम से जितनी बड़ी महामारी इसको दिखाया गया था, ये दरअसल इसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और जो ये कांग्रेस और भाजपा बड़ा ज्ञान पेल रहे हैं कि भैया कोरोना RT-PCR क्यों नहीं करा के आए, और मीडिया भी ज्ञान पेल रहा है, रैलियां क्यों कर दी। अरे केजरीवाल जी ने रैली कर दी, सबके पेट में दर्द हो गया, और पेट में दर्द इसलिए हो रहा है कि सफल रैली हो गई। अरे भैया मोदी जी आए थे RT-PCR करा के आए थे क्या? राहुल गांधी आए थे RT-PCR करा के आए थे क्या? पहले अब उनका तो RT-PCR करा लें। अब मैं गारंटी देता हूँ अभी कराओगे तो वो भी कोरोना पॉजिटिव आ जाएंगे। दरअसल हम लोग ईमानदार लोग हैं, हम लोग क्या करते हैं, अगर कोरोना आता है तो सार्वजनिक कर देते हैं ईमानदारी से कि भैया हाँ हम कोरोना पॉजिटिव हैं। इनके नेता बताते नहीं है, चुपचाप है। भाई प्रधानमंत्री आने कराया कभी RT-PCR? अभी कांग्रेस की प्रवक्ता बोल रही थी कि कोरोना क्यों नहीं हुआ जब गाइडलाइन जारी है। अरे तो राहुल गांधी का कराया था आपने? कि नड्डा जी आ रहे हैं रोज रोज, कुएं में कूदेंगे तो आप भी कूद जाएंगे क्या? बीजेपी कांग्रेस कुएं में कूद रही है तो आम आदमी पार्टी भी कूद जाएगी क्या? ये बताएं आप। वो बेईमान है, वो बिल्कुल लापरवाह है, तो आप भी लापरवाह हो जाएंगे। मौर्य जी एक तो पहले मुझे ये बताइए कि वो तो लापरवाह है ही, आप भी लापरवाह हो जाएंगे, फिर उनमें और आप में अंतर क्या रहा? लापरवाह नहीं है, केजरीवाल जी को आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि एक कोविड पॉजिटिव इंसान इतनी भीड़ में गया, इसे आप जस्टिफाई कर रहे हैं। अरे कहाँ भीड़ में गए भाई, कौन सी भीड़ में गए आप लोग? अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि हमारी रैली सफल हो गई, इतने लोग उमड़ पड़े, और अब आप कह रहे हैं कि कौन सी भीड़? 40 फुट दूर ऊपर मंच पे बैठे हुए जनता के बीच में गए। कैसे मूर्खों वाली बातें करते हैं आप टीवी वाले? आप आए क्यों हैं? अगर हम मूर्ख हैं, आप इतने समझदार हैं, तो आप मूर्खों के बीच बैठे क्यों हैं? आप मूर्खों के बीच बैठे क्यों हैं? आप तो समझदार हैं सर, आप तो समझदार हैं सर। लखनऊ में आपने रविवार को रैली की, क्या आपके आसपास लोग नहीं थे? लखनऊ में रविवार को रैली की, आपके पास आसपास लोग नहीं थे? जस्टिफाई कर रहे हैं आप कि पैनिक ना करें, मर गए थे लोग दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से। बार बार केजरीवाल को हाथ जोड़ के ऐसे खड़े थे केजरीवाल, ऐसे खड़े थे केजरीवाल। प्रधानमंत्री जी मदद कर दीजिए, ऑक्सीजन की कमी है, प्रधानमंत्री जी मदद कर दीजिए। अब आप जस्टिफाई कर रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल खुद कोविड पॉजिटिव है। आपके पेट में दर्द हो रहा है, आप लोग गोदी मीडिया है, आपके पेट में दर्द हो रहा है केजरीवाल जी की रैली सफल कैसे हो गई? आप आए क्यों हैं? क्या आपको हमने यहाँ पर, क्या आपको हमने बंदूक की नोक पर यहाँ बिठा रखा है? क्या आपको हमने बंदूक की नोक पर बिठा रखा है? इसी मीडिया के सामने बार बार आते हैं ना केजरीवाल अपनी बात रखने, इसी मीडिया के सामने आते हैं ना केजरीवाल, आपको बंदूक की नोक पर यहाँ कोई नहीं लाया, तो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल यहाँ ना करें और अपनी गलती को छुपाए ना। बड़ी ईमानदारी से अगर आप कोरोना फैलाकर गए हैं तो एक्सेप्ट कीजिए कि कोरोना फैलाया है आपने, बड़ी ईमानदारी से एक्सेप्ट कीजिए इस बात को। कैसी बातें करती है? मोदी जी फैला रहे, बंगाल में चुनाव। अरे तो मोदी जी कराएं तो सही RT-PCR। सर मैं यही तो पूछ रही थी आपसे, मौर्य जी कि वो कुएं में कूदेंगे, वो लापरवाह है, वो बेईमान है, तो आम आदमी पार्टी भी बेईमान हो जाएगी क्या? कुछ भी मोदी जी आए थे तब अगले दिन डिबेट क्यों नहीं करी आपने इस बात पर? क्यों नहीं क्या मोदी जी की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई है? मुद्दा क्या है? आपको तो यही नहीं पता कि मुद्दा क्या है। आप क्या बात करेंगे? आपको तो यही नहीं पता कि मुद्दा क्या है। आपको तो यही नहीं पता कि मुद्दा क्या है सर, आपको तो यही नहीं पता। संजीव वर्मा जी आपका रुख कर लेते हैं, बताइए संजीव वर्मा जी, क्या प्रधानमंत्री जहां जहां रैली कर रहे हैं वो अपना RT-PCR जांच करवा रहे हैं? देखिए, जितनी गैर जिम्मेदारी से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बात कर रहे हैं, बहुत शर्मनाक और घोर निंदनीय है। जो एक महिला का न सम्मान करना जानते हैं, न इन्हें बात करने की तमीज है। आप पूरे मीडिया को मूर्ख बताने वाले इतने अहंकार के अंदर डूब गए हैं, और इनके जो मुख्यमंत्री केजरीवाल जो अपने आप को बहुत बड़ा बुद्धिजीवी का एक टैग लगा के पूरे देश भर में घूमते हैं, और इसलिए गैर जिम्मेदार होंगे कि बगैर RT-PCR अपना टेस्ट कराए उत्तराखंड की एक रैली को संबोधित करने आ गए, और उस रैली में जो अपने आप को आम आदमी पार्टी और एक आम आदमी
जैसा घोषित करते हैं। अभी आम आदमी के पार्टी के प्रवक्ता ने स्वयं ही इस चीज का उल्लेख किया कि वो आम आदमी से, आम जनमानस से और आम कार्यकर्ता से 40 फुट की दूरी पे थे। यानी कि ये लोग एक पर्याप्त गैप मेंटेन करके रखते हैं। इनका आम आदमी से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। ये केवल और केवल विशुद्ध रूप से प्रधानमंत्री की बात मान रहे हैं वो। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी है, मास्क को तो भूल गए, 2 गज की दूरी तो बना के रखें सर। और मैं आपसे पूछ रही थी कि RT-PCR PM करवा रहे हैं या नहीं, क्योंकि मास्क को तो वो भी नहीं लगाते। बिल्कुल लगाते हैं मैडम, बिल्कुल लगाते हैं। और आपने कितने भी कार्यक्रम भी देखे होंगे और वर्चुअल बैठकों में भी हमारे जितने नेता जाते हैं वो वर्चुअल बैठक तक में पूरा मास्क टाइम टू टाइम जांच करवा रहे हैं वो अपनी। संजीव जी, मैं पूछ रही हूँ समय समय पर क्या प्रधानमंत्री और आपके तमाम जो मंत्री इस समय जगह जगह रैलियां कर रहे हैं वो अपनी कोविड जांच करवा रहे हैं? देखिए, हमारे जितने नेता हैं, हमारे नेता जिम्मेदार लोग हैं और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी का अच्छे से निर्वहन करते हैं, अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। और यही कारण है कि आज सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते ही नहीं, उसका सब में भी पालन करते हैं। और जिस समय सेकंड वेव चरम पर थी उस समय भी जैसे जैसे कोरोना का डाउनफॉल होना शुरू हुआ, हमारी सरकारों ने तीसरी वेव की एक संभावित एक आशंका को देखते हुए तीसरी वेव के लिए पहले से ही पूरी तैयारी करके रखी है। 87 ऑक्सीजन प्लांट उत्तराखंड के अंदर लगाए जा चुके हैं। ऑक्सीजन बेड्स की पर्याप्त व्यवस्था है, वेंटिलेटर्स की पर्याप्त व्यवस्था है और कोरोना और ओमिक्रॉन से संबंधित जितनी भी दवाएं, कारगर दवाएं हैं, उन सबका में पर्याप्त भंडार है। सरकार पूरी गंभीर है। एक भी राज्य सरकार ने तो माना नहीं सर कि ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई थी, किसी ने तो माना नहीं। अब ये ऑक्सीजन प्लांट आप लगाते रहिए, आप कुछ भी करते रहिए, जब मानने की बात आती है तब तो कोई मानने को तैयार नहीं होता कि वाकई में दूसरी लहर में क्या कुछ देखा है। एक बार फिर से मैं आपका रुख करूंगी सर, लेकिन उससे पहले सूरज सिंह नेगी जी का एक बार मैं रुख कर लेती हूँ। उनसे अभी एक बार भी सवाल नहीं लिया गया। नेगी साहब, बड़ा सवाल यह है कि चुनाव का अधिकार ज्यादा जरूरी है या जीवन का अधिकार? नेगी जी, आवाज मिल रही है आपको? जी सर, मेरा सवाल ये है कि चुनाव का अधिकार ज्यादा जरूरी है या फिर जीवन का अधिकार? देखिए पल्लवी जी, सबसे पहले तो जीवन का अधिकार जरूरी है। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी इस प्रकार का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रही है वो निंदनीय है और जनता के साथ खिलवाड़ है। तो जिस प्रकार से केजरीवाल जी आए हैं और केजरीवाल जी के प्रवक्ता जो यहाँ पर बैठे हैं, जो हमारे पूरे पत्रकारों को ही मूर्ख बता रहे हैं, उनके शब्दों पर हमको घोर आपत्ति है। इस प्रकार के शब्दों का चयन नहीं होना चाहिए। और जहां तक केजरीवाल जी की बात है, तो केजरीवाल जी की खांसी तो वो बहुत पुरानी है, परंतु जब ये कोरोना की 3rd वेव की आशंका तेज प्रबल हो गई है, दिल्ली में केस बढ़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उनको अपने टेस्ट कराने चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी भी प्रदेश की सत्ता में होते हुए, देश की सत्ता में होते हुए एक सरकार का जिम्मेदारी को नहीं निभा रही है। ये भी बड़ा कष्टदायक है, क्योंकि ये सरकार ने जब SOP जारी कर दी है और ये कहा है कि बाहर से, दिल्ली से जितने भी लोग आने वाले हैं उनकी RT-PCR टेस्टिंग रिपोर्ट जरूरी है, तो केजरीवाल जी की और मोदी जी की, अभी मोदी जी जो है 30 तारीख को जो है हल्द्वानी में रैली करके गए हैं। जो सत्ताधारी दल है उनके पास तमाम संसाधन हैं और जो है उनको वर्चुअल रैली के माध्यम से अपनी बात रखी जा सकती थी। उनको रैली करने की क्या आवश्यकता थी? प्रियंका गांधी का उत्तराखंड दौरा जो है वो तय हो रहा है 8 तारीख को, अब ये आगामी 8 जनवरी को।
आरटीपीसीआर जांच करा के आएंगी, या फिर आप क्या चाहते हैं कि बॉर्डर पर उन्हें रोक लिया जाए और उसके बाद उनकी जांच कराई जाए? निश्चित तौर पर आरटीपीसीआर रिपोर्ट जब सरकार ने एक एसओपी जारी की है तो वो निश्चित तौर पर उसका पालन होना चाहिए। परंतु मैं ये कह रहा हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी है, प्रदेश की सत्ता में सत्तासीन है, केंद्र की सत्ता में सत्तासीन है, उन लोगों को बड़ी जिम्मेदारी इस समय निभानी चाहिए और उनको एक आदर्श स्थापित करना चाहिए कि वो बड़ी बड़ी रैलियां करने से बचें, भीड़ भाड़ इकट्ठी करने से बचें, और जो उन्होंने कोरोना की एसओपी जारी करी है उसका पालन आखिर कौन करेगा। तो ये दोनों सवाल बहुत महत्वपूर्ण हैं और उसमें भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी लोगों को जोखिम में डाल रही है। केजरीवाल जी दिल्ली में विज्ञापन के माध्यम से बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर जब उत्तराखंड आते हैं उत्तराखंड में मास्क नहीं लगाते और वो कह रहे हैं कि वो 40 फीट की दूरी पर थे, उनके प्रवक्ता कह रहे हैं। पश्चिम बंगाल के समय कांग्रेस पार्टी ने यह ऐलान कर दिया था कि कांग्रेस पार्टी कोई भी वहां पर रैली नहीं करेगी। अब ऐसा कोई ऐलान आप उत्तराखंड के लिए करेंगे या पंजाब के लिए कर देंगे कि ना पंजाब में हम रैली करेंगे ना उत्तराखंड में रैली करेंगे, क्योंकि कोविड बहुत तेज गति से फैल रहा है? देखिए, जहां तक अभी केसों की स्थिति है, स्थिति नियंत्रण में है, सावधानी रखने की आवश्यकता है। पार्टियों को कोई भी राजनीतिक दल हो, उनको सावधानी के साथ में कार्यक्रम चलाने की आवश्यकता है। अगर स्थिति बदतर हुई तो निश्चित तौर पर जो है आगे आने वाले समय पर इस प्रकार के कदम उठाए जा सकते हैं। चलिए, तो वही बात हो गई, सर चित्त भी अपनी पट्ट भी अपनी। एक तरफ आप कह रहे हैं कि रैलियों पर रोक होनी चाहिए, दूसरी तरफ आप खुद ही कह रहे हैं कि एसओपी को ध्यान में रखते हुए नियमों का पालन करना चाहिए। अभी तो कैसे पॉसिबल है? लाखों की संख्या में लोग उमड़ते हैं, आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो तमाम नियमों का जो है पालन कर लें? या तो यही हो सकता है कि रैलियां ना हो, या फिर होंगी तो फिर आप रिस्क में जीते रहिए। बताइए राजू मौर्य जी। देखिए, वैसे तो मैं तो यही कहूंगा कि रैलियां ना होकर के आप डोर टू डोर होना चाहिए। चलिए मान लेते हैं मोदी जी ने भी एक रैली कर ली, कांग्रेस ने भी कर ली, हमने भी कर ली, लेकिन अब आगे कम से कम रैलियां ना हो और डोर टू डोर करके ही चुनाव निपटाए जाए, क्योंकि कोरोना को तो गंभीरता से लेना होगा। पैनिक नहीं होना है, लेकिन गंभीरता से लेना है। मैं जवाब देना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का। उन्होंने कहा था कि हाँ जरूर हम भी टाइम टू टाइम हमारे नेता जो है आरटीपीसीआर कराते हैं। तो अभी हाल ही में कुंभ में एक बड़ा घोटाला हुआ, कोरोना जांच घोटाला, और इन्होंने जब इतने बड़े स्तर में फर्जी रिपोर्टें बना दी तो आप सोच सकते हैं कि नेता क्या टेस्ट कराते होंगे, कौन से लैब में टेस्ट कराते होंगे। ईमानदारी से बताएं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता भी कि कितनी बार इनके नेता आए हैं यहाँ पर। देवेंद्र यादव लगातार आ रहे हैं, कितनी बार अपनी रिपोर्ट लेकर के आए। और जो कांग्रेस के प्रवक्ता बात कर रहे हैं कि हाँ हम मंच पे आपने देखा हमारे लोगों ने मास्क नहीं लगाया हुआ था। अब ये गाड़ी में है और ये गाड़ी में जरा कैमरा घुमा के देख लीजिए, जितने लोग बैठे हुए हैं ना, एक ने भी मास्क नहीं लगाया हुआ है। ये पब्लिक प्लेस में खुद तो मास्क लगा नहीं रहे हैं और ज्ञान दे रहे हैं कि भैया मास्क बहुत जरूरी है, मास्क लगाना चाहिए। आम आदमी पार्टी कोरोना फैला रही है। देखिए, ज्ञान देने से पहले उसको अपने अंदर भी उतारना होता है कि भाई पहले हम खुद मास्क लगाएं, उसके बाद दूसरे को बोले भाई मास्क लगाइए आप। तो पहले ये देखिए, कोरोना जांच की बात हो रही, ठीक है, मैं मानता हूं कि उत्तराखंड में कोई भी व्यक्ति आए उसकी कोरोना जांच होनी चाहिए, आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए, लेकिन वो नियम सब पे लागू होना चाहिए। ये नहीं कि प्रधानमंत्री जी बड़बड़ करके वहां से उतर गए हेलीकॉप्टर में, तमाम लोगों में कोरोना फैला गए, उस पर कोई विषय पे बात नहीं करेगा कोई। कहाँ फैला गए? इंडिया में कोरोना आया, आ गए राजू मौर्य जी, आपने फिर से मीडिया पर सवाल उठा दिया। मैं ये पूछ रही हूँ, मीडिया की बात नहीं करी, मैंने मीडिया का नाम भी नहीं लिया। नहीं, आप इससे पहले भी अपने संबोधन में यही कह रहे थे, मूर्ख बता दिया था आपने। मूर्ख ही आपसे ये सवाल कर रहा है कि क्या पीएम मोदी की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई है? अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आती तो उस पर बात होती ना सर। केजरीवाल की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है तो ये बड़ी बात हो गई है, क्योंकि वो गए हैं लोगों के बीच में। मैडम वो टेस्ट ही नहीं कराते, वही मैं पूछ रही हूँ ना। और उससे पहले भी मैंने आपसे कहा कि वो मूर्ख है, आपने हमें कह दिया। उसके अलावा वो बेईमान है, वो लापरवाह है, वो कुएं में कूद रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी क्यों कुएं में कूद रही है? गंभीरता से कह रहे हैं कि नियम लागू होना चाहिए, सबकी आरटीपीसीआर होनी चाहिए, चाहे वीआईपी हो या आम आदमी। उत्तराखंड में जो भी आए नेगेटिव रिपोर्ट लेकर के आए। ठीक है, बताइए संजीव जी, आवाज मिल रही है आपको?
बताएं सर, वो तो आपके ऊपर ही इल्जाम लगा गए हैं कि कुंभ में जो घोटाला हुआ है वो किसी से छिपा नहीं है, तो कौन से नेता आपके कहाँ जांच करा रहे हैं? थोड़ा आप उन्हें आंकड़ा दे दीजिए कि किस किस की जांच हो गई है। पल्लवी जी, देखिए, आम आदमी पार्टी का शुरू से एक ही वो रहा है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अपनी ना ये लोग अपनी कमी मानते हैं, ना गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं, आदत ही नहीं है, ना इन लोगों को सिखाया गया है, ना इन लोगों के पास कोई कल्चर है ना। और जो 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 हुआ है वो बोल देते हैं, महिला पत्रकार को मूर्ख बता रहे, पूरे मीडिया को मूर्ख बता रहे। बताइए मतलब कोई जिल्लत है इन लोगों के अंदर? डूब मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को। और अभी तक झूठी गारंटियां बांट रहे थे, अभी तक पूरे उत्तराखंड में झूठी गारंटियां बांट रहे थे, अब कल कोरोना भी बांट गए। बताइए, उत्तराखंड के लिए तो ये बिल्कुल ही नियमों का पालन कौन कराएगा, ये बताएं वर्मा जी, नियमों का पालन कौन कराएगा? जिम्मेदारी किसी की तो तय होगी ना। आपके हिसाब से विपक्ष अपनी जिम्मेदारी निभा ले, विपक्ष के हिसाब से सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। बस आप गेंद एक दूसरे के पाले में डालते रहिए, जनता सैंडविच बन जाएगी, यही आप सब लोग चाहते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। राष्ट्र धर्म, रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। किसानों की उन्नत फसलों के जैसे ही किसानों के जीवन में हो उन्नति, इसी संकल्प के साथ प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री CM धामी किसानों को पहुंचा रहे हैं हर योजना का लाभ। आज प्रदेश में किसानों को 3 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध कराया जा रहा है। PM किसान सम्मान निधि के अंतर्गत पात्र कृषकों को प्रति वर्ष 6,000 रुपए का भुगतान उनके बैंक खातों में किया जा रहा है। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना नामक वृद्धावस्था स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले कृषकों के लिए 3,000 रुपए की एक सुनिश्चित मासिक पेंशन की भी व्यवस्था की गई है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड के प्रयोग से उत्तराखंड में आज लगभग 9 लाख कृषकों को निशुल्क मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराए गए हैं। सुदूरवर्ती पर्वतीय क्षेत्रों में फार्म मशीनरी बैंक एवं मैदानी क्षेत्रों में कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित कर कृषकों तक कृषि यंत्रों की पहुंच बढ़ाई गई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 2017 से अब तक प्रदेश में लगभग 6 लाख कृषक बीमित किए गए हैं और 1,02,577 कृषकों को 2,316.26 लाख क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया है। दुग्ध समितियों के सचिवों हेतु मैदानी क्षेत्रों में 50 पैसे एवं पर्वतीय क्षेत्रों में 1 रुपए प्रति लीटर दूध में प्रोत्साहन राशि बढ़ाई गई। उत्तराखंड में किसानों को मिल रहा है केंद्र और प्रदेश सरकार की हर योजना का लाभ। किसानों के लिए समर्पित उत्तराखंड की धामी सरकार का यही है प्रयास। कुछ तो बात है, उत्तराखंड खास है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कोविड की तीसरी लहर का तनाव, लेकिन फिर भी जरूरी है चुनाव। जी हां, केजरीवाल आए, यहां पर उन्होंने रैली की। उनकी रैली में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। उसके बाद जब वे दिल्ली गए तो उनकी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। अब जिस तरह की आशंका जताई जा रही है कि कई लोग कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं, इसकी जिम्मेदारी लेने को कोई भी तैयार नहीं है। अब ये संजीव वर्मा जी बताएंगे। बताइए वर्मा साहब, की तैयारी कौन सी कर रहे हैं आप? इसके अलावा जिम्मेदार कौन है? जिस तरह की स्थितियां पैदा होती जा रही हैं, उत्तराखंड में भी कोविड के केस बढ़ते जा रहे हैं, कोई तो जिम्मेदारी तय करेगा ना। पल्लवी जी, एक मिनट। पल्लवी जी, मैंने आपको पहले भी कहा है
कोविड महामारी की तीसरी संभावित लहर को देखते हुए सरकार ने पूरी तरह से तैयारियां करी हैं और पूरी गंभीरता से हमारी सरकार उसके ऊपर काम कर रही है। उसी के अनुसार एसओपी जारी की गई है। सोशल डिस्टेंसिंग और पर्याप्त हर व्यक्ति मास्क लगा के रखे और बहुत बड़ी ज्यादा गैदरिंग ना हो, इन सारी चीजों को लेकर सरकार टाइम टू टाइम अपना काम कर रही है, मीटिंग चल रही है और उसके ऊपर दिशा निर्देश। सर आपको पता है होड़ क्या चल रही है? संजीव वर्मा जी, तमाम बातें बेईमानी लगती हैं सर। होड़ तो ये चलती है पीएम की रैली में 1 लाख लोग आए तो राहुल गांधी की रैली में 1.5 लाख आने चाहिए। अब राहुल गांधी के में 1.5 लाख आ गए तो केजरीवाल में 2 लाख आने चाहिए। ये तो होड़ चल रही है। उसके बाद फिर आप लोग बातें करते हैं कि बैठकें चल रही है, मंथन चल रहा है, हम देख रहे हैं कि कोविड नियमों का पालन हो। कैसे होगा पालन, ये तो बताएं, कौन करेगा पालन? पल्लवी जी, मेरी बात सुनिए। जिस समय देश का माहौल पूरी तरह सामान्य था, उस समय इन सारी बातों की कोई मायने नहीं थे। लेकिन आज जब तीसरी लहर की एक दस्तक का आभास होने लगा है, तो मैं सोचता हूँ और सभी लोगों को गंभीरता के साथ विचार करना चाहिए और सबसे पहले जान है तो जहान है। जान की भी परवाह करनी है, जहान की परवाह करनी है, आजीविका की भी परवाह करनी है और पूरा अपना जनजीवन जो एक सामान्य स्तर पे सामान्य स्थिति में चलता रहे, इन सब के ऊपर हम सब लोगों को विचार करने की आवश्यकता है। लेकिन अगर कोई गैर जिम्मेदाराना तरीके से इन सारी चीजों को धत्ता बता के कोई कार्यवाही करता है, तो मैं सोचता हूँ उससे ज्यादा गैर जिम्मेदार कोई नहीं है। जिस तरह से कल केजरीवाल जी ने यहाँ पर एक्ट किया है, बगैर किसी उसके, वो जनता के बीच खैर ये इस चीज का तो खंडन आपने कर दिया, आपके प्रवक्ता ने खंडन कर दिया कि आप इससे तो मिलते ही नहीं है ना। और नाम रखा है आपने आम आदमी पार्टी, नाम रखा आपने आम आदमी पार्टी। गारंटी झूठी गारंटियां बांटनी, झूठी गारंटियां बांटना है वो आप लोगों का काम है, पुराना काम है। दिल्ली में करके दिखाया है मान्यवर। दिल्ली में मेरे भाई जो दिल्ली में करके दिखाया, वो उत्तराखंड में करके मत दिखाना। बिल्कुल उत्तराखंड में बिल्कुल करके मत दिखाना। वो उत्तराखंड में पहली बात तो ये है, उत्तराखंड में तो दिखाने की आपको जनता नहीं मेरे भाई, जनता आपको वो मौका ही नहीं देने वाली है। उत्तराखंड में मान्यवर वो तय जनता पे छोड़ दीजिए, आने का आपको मौका नहीं मिलने वाला है। और दूसरी बात और सुनिए, दिल्ली में जिस तरह से आप एक मोहल्ले में 5-5, 6-6 शराब की दुकानें खुलवा रहे हैं, शराब की आप होम डिलीवरी करवा रहे हैं। टॉपिक से भटकने की जरूरत नहीं है सर। आज कोविड का टॉपिक है, हम उसी बारे में बात करेंगे। योजनाएं, नीतियां, इनके बारे में हमें आज बात नहीं करनी है। उत्तराखंड में ऐसा आपका दिल्ली मॉडल की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। उत्तराखंड में आपके दिल्ली मॉडल ऐसे की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप दोनों ही मुद्दे से भटक रहे हैं, राजू मौर्य जी, वर्मा साहब, दोनों ही मुद्दे से भटक रहे हैं। नीतियां, योजनाएं, आज हम उस बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हमारा टॉपिक ये है कि जब कोविड की तीसरी लहर की संभावना है, तो इस बीच में क्या ये चुनावी रैलियां जरूरी हैं? सतर्कता कौन बरत रहा है, जिम्मेदारी कौन ले रहा है? मुद्दा ये है। क्या बात करते हैं आप लोग? आप संस्कारों की बात कर रहे थे। आप गंगा जल से शराब बना के संस्कार बांटेंगे? नहीं, संस्कार बांटेंगे, शराब पिलाएंगे, शराब बनाएंगे गंगा जल से। आप बात कर रहे हैं, शराब की बात कर रहे हैं, तो शराब पे डिबेट करवा लीजिएगा ना। जिस दिन शराब पे डिबेट होगी उस दिन बात कीजिएगा मुझसे। चलिए ठीक है। आप देवप्रयाग में ये आज बहस का विषय नहीं है, ये आज बहस का विषय नहीं है। संजीव जी, राजू जी, दोनों शांत हो जाइए। ये आज बहस का विषय नहीं है। संजीव वर्मा जी, ठीक है, ठीक है। आपका आयुष्मान चलता ही नहीं है। आपका सूरज सिंह नेगी जी को करना चाहूंगी। जॉली ग्रांट चले सूरज सिंह नेगी जी, आवाज मिल रही है आपको? नहीं मिलते, हम सब
नेगी साहब, आवाज आ रही है आप तक? आ रही है। बताएं सर, क्या प्रियंका गांधी की रैली कैंसिल होगी 8 तारीख के लिए की? खुली है या भाजपा की? राजू मौर्य जी, देखिए, एक बार इस नेगी जी वक्त का देश जवाब में सुन सबसे लीजिए। बड़ी ठीक बीमारी है, है ठीक नरेंद्र है मोदी। राजू मौर्य जी, शांत हो और जाइए। इलाज की जरूरत है। संजीव वर्मा जी, आप इस भी शांत हो नरेंद्र जाइए। मोदी नाम की बीमारी का इलाज जनता कर रही है धीरे धीरे। और सूरज सिंह नेगी जी बताएं। जिस प्रकार से केजरीवाल जी ने लापरवाही के तहत यहाँ पर कोरोना बांटने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में होते हुए अपने सत्ता राज धर्म का पालन नहीं कर रही है। सत्ता में जो लोग हैं उनको चाहिए कि वो एसओपी का पालन करवाएं और ये देखना सरकार की जिम्मेदारी है कि कहाँ पर जो है जब ये कानून बना रहे हैं, नियम बना रहे हैं, नियमों का उल्लंघन हो रहा है तो नियमों को रोकना सरकार की अभी जिम्मेदारी अगर है। आपकी रैली को रोक देंगे ना सर, तो सबसे पहले आप ही हाहाकार मचा देंगे कि देखिए हमारी रैली रोक दी। देखिए, हाँ पल्लवी जी, मैं इसी बात पे आना चाह रहा हूँ कि अगर मोदी जी 30 तारीख की रैली न करते, उन्होंने जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है सत्ता का जो दुरुपयोग कर रहे हैं, आप योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने आते हैं, वहाँ पर बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा करते हैं, तो क्या ये लोकार्पण और शिलान्यास वर्चुअल माध्यम से नहीं हो सकते? क्या आपके पास तमाम जो है सरकारी संसाधन है, सरकारी टीवी है, विज्ञापन है, इनके माध्यम से आप लोगों तक ये नहीं बता सकते? क्या भीड़ इकट्ठा करना आपकी मजबूरी है? तो जो ये मतलब सरकारी कार्यक्रमों में इस प्रकार की भीड़ कहाँ तक न्यायोचित है? आप भी जो है पत्रकार जगत के लोग हैं, आप देखिए ना इसको कि सरकारी कार्यक्रमों में एक तो रैलियां होती है, चुनावी रैलियां हैं, दूसरा आप चुनावी रैलियों के साथ साथ सरकारी कार्यक्रम कर रहे हैं और सरकारी कार्यक्रमों को चुनावी रैली बना रहे हैं। तो ये कहाँ तक जायज है? इस प्रकार की रैली आप अगर ना करें तो निश्चित तौर पर विपक्ष भी आपको सहयोग करेगा। विपक्ष भी उस पर रैलियों, बड़ी बड़ी रैली करने के बजाय छोटी रैली करेंगे, छोटे कार्यक्रम करेंगे। तो ये सरकार को तय करना है कि उसको किस प्रकार से जो है, जहां आपकी सरकार है, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी सर नेगी साहब, जहां आपकी सरकार है वहां आप नजीर पेश कर पा रहे हैं? क्या उन राज्यों में आपने नजीर पेश की जब आपको ये उम्मीद है कि उत्तराखंड की सरकार नजीर पेश कर दे? देखिए, उत्तराखंड की नहीं, केंद्र की सरकार की भी जिम्मेदारी है। विपक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं? विपक्ष की जिम्मेदारी, विपक्ष तो हमेशा कहता आ रहा है। राहुल जी ने 12 फरवरी 2019 को कह दिया था कि जो है कोरोना महामारी बढ़ने वाली है। उसके बाद भी नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम और ये किसने किया? ये प्रधानमंत्री जी ने किया। और कोरोना की महामारी से देश के लोगों को जो है आफत आई है। दूसरी बार पश्चिम बंगाल में रैली करने के लिए कांग्रेस ने कहा कि रैलियां नहीं करेंगे, हमने रैली नहीं की, परंतु भारतीय जनता पार्टी में रैलियां कर रहे थे सर। पश्चिम बंगाल की सिचुएशन आपको पता थी कि आपके हाथ में कुछ नहीं है, खाली है, ठन गोपाल है, इसलिए आप महान बन गए। असम में रैलियां चल रही थी आपकी, केरल में चल रही थी आपकी रैलियां, तमिलनाडु में हो रही थी आपकी रैलियां। पल्लवी जी, आप उत्तराखंड में भी यही कह देंगे कि आपके पास कुछ नहीं है इसलिए आप रैलियां बंद कर रहे हैं। अब दिक्कत तो वहाँ पर है ना। तो फिर आप सब जगह के लिए नजीर पेश कीजिए ना। ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? एक राज्य के लिए नजीर पेश कर दी, दूसरे राज्य में आपने भीड़ जुटा ली, ये क्या बात हुई? सत्ताधारी दल जिनके पास तमाम प्रचार के माध्यम हैं, जिनके पास सरकारी चैनल है, प्राइवेट चैनल है, वो विज्ञापनों के माध्यम से और अपनी बात को जनता तक पहुंचाने के जिनके पास संसाधन है, और मैं कह रहा हूं कि सरकारी योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास, उसके लिए इतनी भीड़ इकट्ठी करने की क्या आवश्यकता है? तो ये पार्ट जो है, आप थोड़ा सी ज्ञान इनको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी और देश की जो प्रदेश के सत्ता पे सत्तासीन लोग हैं, थोड़ा उनको भी बता दीजिए कि ऐसे सकता है, आपको बचा जा सकता है। आप जब बचेंगे तो निश्चित तौर पर दूसरे दल भी उसका अनुसरण करेंगे और ये जो महामारी है इससे हम सब लोग पार पा सकेंगे। संजीव वर्मा जी, नजीर आपको ही पेश करनी होगी, किसी और से उम्मीद नहीं की जा सकती। वर्मा जी, आवाज मिल रही है आपको? संजीव वर्मा जी, मेरी आवाज पहुंच रही है सर आप तक? हाँ, बताएं सर, नजीर आपको ही पेश करनी होगी, किसी और से उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि केंद्र में भी आपकी सरकार है और राज्य में भी आपकी सरकार है। पल्लवी जी, देखिए, हमको न किसी सर्टिफिकेट देना है, ना हमने किसी से सर्टिफिकेट लेना है। हम एक जिम्मेदार पार्टी है और जिम्मेदारी के साथ अपना काम कर रहे हैं और पूरी देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पूरा विश्वास करती है
माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जब कोविड की पहली लहर आई थी, जो मैसेजेस जो के लिए माननीय मोदी जी ने आह्वान किया, पूरे देश की जनता ने उसका सहर्ष समर्थन किया और उसका एक सद परिणाम यह हुआ कि हम जो एक कोविड की बहुत बड़ी विभीषिका से अपनी बहुत भारी जनता को बचाने में हम कामयाब रहे। और जिस तरह से छोटे छोटे यूरोप के देश जिनके पास पूरे संसाधन हमसे कहीं अधिक एडवांस टेक्नोलॉजी जिन लोगों के पास थी, वो लोग खून के आंसू आगामी वक्त के बारे में बात करेंगे वर्मा जी, और शायद कोविड की दूसरी लहर की विभीषिका आप भूल चुके हैं, आपको वो तस्वीरें, वो मंजर याद नहीं आ रहा। दिल दहल जाता था, ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं, अभी वो याद नहीं है। पल्लवी जी देखिए, जो दूसरी लहर थी, दूसरी लहर में भी सरकार ने जितने प्रयास और जितने प्रयत्न और जितने काम करने चाहिए थे, जिस समय करने चाहिए थे, वो पूरे किए। सरकार ने अपनी पूरी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। और तो और आप ये देखिए, हमारे देश में 70 साल जिस कांग्रेस की सरकार रही, उसने एक मास्क और एक पीपी किट तक का निर्माण, उसके लिए भी वो विदेशों के ऊपर निर्भर थी। और कोविड-19 सेकंड वेव, ये जो दवाइयाँ बन रही है कांग्रेस की लगाई हुई फैक्ट्रियों में बन रही है। सेकंड वेव कांग्रेस के जो संसाधन इकट्ठे कर रहे हैं, संस्थान खोल रखे हैं, वहीं पर बने ही है, वही रिसर्च हुआ है इनका, उन्हीं संस्थानों में रिसर्च हुआ है इनका। आपने नहीं अलग से कोई संस्थान बनाया, वो सब 100% विदेशों, वो संस्थान आपने नहीं बनाया जहाँ ये रिसर्च हुआ। जहाँ एक एक करके बात करेंगे नेगी साहब, वर्मा जी। क्रायोजेनिक टैंकर्स का हमने अपने देश में निर्माण करना शुरू किया। जितनी भी ऑक्सीजन की पूर्ति, आप मेरे सवाल पर आ जाइए वर्मा जी, मेरे सवाल पर आ जाइए सर, क्योंकि समय की बहुत कमी है। देखिए समय निकलता जा रहा है। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि नज़ीर पेश की जाएगी क्या अब आने वाले समय में उत्तराखंड में जो रैलियां होंगी, कि आपके तमाम नेता आरटीपीसीआर रिपोर्ट लेकर आएंगे? क्या रैलियों को अब बिल्कुल कम किया जाएगा? इनमें जो भीड़ जुटाने की आप लोगों के बीच में होड़ मची रहती है, वो होड़ अब आप खत्म कर देंगे? ये सब क्या है? इनकी कोई प्लानिंग है आपके पास? पल्लवी जी देखिए, मैंने पहले भी कहा, भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार पार्टी है और जो सरकार की एसओपी आएंगी हम उसका अक्षरशः पालन करेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, मास्क लगाने की अपने सभी कार्यकर्ताओं को हमने हिदायत दे दी है। कोई भी कार्यक्रम हो, आप आवश्यक जितनी एक गाइडलाइन के अंतर्गत जितने लोगों की गैदरिंग की बात है, उससे ज्यादा गैदरिंग न करें। उससे अब आप तो गैदरिंग की बात ही 1 लाख करते हैं, उससे ज्यादा क्या चाहते हैं आप? पूरा उत्तराखंड कोरोना संक्रमित हो जाए, ये चाहते हैं आप? आपकी तो गैदरिंग 1 लाख से नीचे ही नहीं होती है सर। होड़ तो इसी बात की मची हुई है कि कितने लोग चाहिए रैलियों में, लेकिन हम इस बारे में कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं कि इन रैलियों को कम करने के ऊपर किस तरीके से विचार किया जाए, क्योंकि चुनाव हाथ से निकल जाएगा, सत्ता हाथ से फिसल जाएगी। राजू मौर्य जी। देखिए, मेरे बड़े भाई बड़े जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक जिम्मेदार पार्टी है, और भाजपा की एक समस्या है, इन लोगों की एक समस्या है कि अपने सिवा सबको कहते हैं गैर जिम्मेदार। देशभक्त, मतलब अगर भाजपा के खिलाफ बोलेंगे तो सारे देशद्रोही हो जाएंगे। अब जिम्मेदारी की बात आती है तो जी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी सबसे जिम्मेदार पार्टी है, बाकी सारे लोग जो है गैर जिम्मेदार। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि इलेक्शन कमीशन के हाथों में सारी चीजें जाने वाली है कुछ दिनों में, और इलेक्शन कमीशन इस पर कोई निर्णय ले, सख्त निर्णय ले। जैसा वेस्ट बंगाल में हुआ कि रैलियों के लिए खुली छूट दे दी और बिना मास्क के बड़ी बड़ी जनसभाएं और पब्लिक के बीच में रथ लेकर के अमित शाह जी घूम रहे थे, मोदी जी घूम रहे थे, तो वो चीजें ना हो। और वो ही नहीं, सबके लिए हो। आम आदमी पार्टी सबसे पहले आएगी, अगर कोई नियम बनेगा, कोई एसओपी बनेगी तो उसके पालन में सबसे पहले आगे आएगी। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि जिम्मेदार और भी लोग हैं, बस ये ना कहे कि खाली हम जिम्मेदार हैं। ये अक्सर देखा जाता है कि नियम खुद ही सरकार में रहते हुए लोग तोड़ते हैं, और सरकार भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड के अंदर तो ये कड़ाई से भी नियमों का पालन करवा सकते हैं। केंद्र में भी इनकी सरकार है,
अब इलेक्शंस में ये, क्योंकि इनको खुद भीड़ दिखानी है, इन्हें खुद भीड़ करनी है, तो इसीलिए कोई भी ऐसा नियम नहीं बना रहे हैं कि भाई इससे ज्यादा लोग रैलियों में, बैठकों में ना हो। बनाइए ना, आप बनाइए कि 20 लोग ज्यादा ना हो, 25 लोग से ज्यादा ना हो। अगर आप सच में उत्तराखंड की जनता के हितैषी हैं तो आप नियम बना दीजिए। मौर्य जी, आपकी पार्टी अपने स्तर पर अब क्या सावधानी बरतेगी? जो एसओपी आएंगी तब आएंगी, खतरा तो बरकरार है सर। देखिए, चुनाव आयोग कोई फैसला ले या ना ले, लेकिन उससे ये हकीकत नहीं बदल जाती कि कोविड की तीसरी लहर की आशंका पूरी तरीके से नजर आ रही है। तो आप अपने हिसाब से अपने स्तर पर क्या सावधानी बरत रहे हैं? राजू मौर्य जी, आवाज मिल रही है आपको? जी मुझे मिल रही है, आपको आ रही है मेरी आवाज? अब आ रही है, बताइए सर। हमने खुद भी, हमारी पार्टी ने भी ये तय किया है कि क्योंकि जिस तरीके से कोरोना की स्थिति आगे कोई ज्यादा खराब ना हो, इसके लिए यही किया जाएगा कि बड़ी रैलियां नहीं की जाएंगी और डोर टू डोर जितना हो सके छोटी छोटी मीटिंग और डोर टू डोर के कॉन्सेप्ट किया जाएगा। और कोरोना को मद्देनजर रखते हुए मास्क और तमाम जो चीजें होती है जिससे कि इन्फेक्शन, क्योंकि ये सर्दी जुकाम का इन्फेक्शन है, बहुत तेजी से फैलता है, उसी का आगे एडवांस स्वरूप है, तो ये ना फैले, इसके लिए हमारी पार्टी, हमारे कार्यकर्ता जनता की सेवा के साथ साथ कम से कम भीड़ करें, इसके लिए हमारी पार्टी भी निर्णय ले रही है और जल्द ही इस बात की सार्वजनिक घोषणा भी हो जाएगी। तो ये सिर्फ उत्तराखंड के लिए रहेगा निर्णय या अन्य राज्यों के लिए भी रहेगा, जहां जहां इस समय आप ट्राई कर रहे हैं कि चुनाव जीत जाएं? देखिए, जिन जिन राज्यों में मान चुनाव की स्थिति है और वहां पर कहीं भी कोरोना को लेकर के कुछ भी मामले आ रहे हैं, उन स्थानों पर हमारी पार्टी का पूरा प्रयास रहेगा कि कम से कम लोगों के साथ में चुनाव प्रचार करें और तमाम एसओपी का पालन किया जाए। यानी कि आगामी समय में आपकी पार्टी तो अब तमाम नियमों का ध्यान रखेगी, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। संजीव वर्मा जी, सूरज सिंह नेगी जी, आप दोनों को आवाज मिल रही है मेरी? ठीक है वर्मा जी, तो आपकी पार्टी से भी यही उम्मीद की जाए, जैसा कि कह रहे हैं राजू मौर्य जी, कि अब उनकी पार्टी डोर टू डोर कैंपेन पर ज्यादा फोकस करेगी, ना कि लाखों लोगों की भीड़ जुटाने पर। पल्लवी जी, देखिए मैं बार बार आपको एक ही बात बोल रहा हूँ, बार बार एक बात को दोहराने आपकी पार्टी जिम्मेदार है। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि हमने जो भी कोरोना की गाइडलाइंस होंगी, जो भी एसओपी सरकार के द्वारा जारी होगी, हम उसका अक्षरशः पालन करेंगे और किसी भी प्रकार से जनता की जान को जोखिम में डालने का पार्टी ऐसा कोई काम नहीं करेगी। हमारे लिए जनता की जान सर्वोपरि है, वो टॉप प्रायोरिटी पे है, वो सबकी कुशलता का जिम्मेदारी हमारी सरकार की है। अब जो हो चुका है उसकी जिम्मेदारी आप तय कर पाएंगे? केजरीवाल आए, कोरोना संक्रमित हुए, कई लोगों से वे मिले भी होंगे, तो अब ऐसे में इन लोगों की ट्रेसिंग, टेस्टिंग किस तरीके से आप करवाएंगे, ये जिम्मेदारी कौन तय करेगा? इनका ट्रीटमेंट किस तरीके से होगा, ये जिम्मेदारी कौन तय करेगा? पल्लवी जी देखिए, सरकारी अस्पतालों में टेस्टिंग हमारी फ्री है। सरकारी अस्पतालों में टेस्टिंग फ्री है। जो भी व्यक्ति अपने आप को जरा सा भी आशंकित हो कि मैं फलानी रैली में गया था या मैं ऐसे किसी व्यक्ति के साथ मिला हूँ और मुझ में ऐसा कोई लक्षण कोई संभावित है, तो वो सभी लोग आ सकते हैं। अपनी मुफ्त में जितने हमारे सरकारी केंद्र हैं, सरकारी अस्पताल हैं, उनमें जांच पूरी तरह से कोरोना की फ्री है, कोविड-19 की। आप आए और अपनी जांच कराएं और यदि किसी तरह से पॉजिटिव पाए जाते हैं तो सरकारी अस्पतालों में उसका इलाज पूरी। एक सेकंड में दोबारा लौट रही हूँ आपके पास। मौर्य जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, उन्होंने एक सवाल ये भी उठाया था, वो अभी हमारे साथ डिबेट में नहीं जुड़े हैं। उन्होंने ये बोला था कि जब उन्हें लक्षण महसूस हो रहे थे केजरीवाल को, तो वो खुद से पहले क्यों नहीं चले गए आरटीपीसीआर जांच कराने के लिए? क्या उन्होंने अपनी जिम्मेदारी खुद तय नहीं की थी? देखिए, मैं बता दूं आपको जी कि कोरोना जी केजरीवाल जी के संपर्क में जितने लोग आए, उन सभी लोगों ने एहतियातन टेस्ट अपने अपने करवा लिए हैं और बहुत सारे लोगों की तो रिपोर्ट आ भी गई है, कुछ लोगों की रिपोर्ट आनी है और लगभग खुशी की बात यह है कि सभी की लगभग नेगेटिव रिपोर्ट आई है। उनकी सिक्योरिटी में जितने लोग थे उन सबकी भी टेस्ट हो गए और उन सबकी भी नेगेटिव रिपोर्ट्स आई हैं। फिर भी कम से कम हम लोग आज देखिए, जैसे हम लोग भी हैं, हम लोग कोई भी पब्लिक जनता के बीच जाकर कोई प्रोग्राम नहीं किया। रिपोर्ट आने पर ही अभी शाम को रिपोर्ट आ जाएगी और हम लोग था उसके बाद ही जाकर के जो है कोई प्रोग्राम करेंगे पब्लिक के बीच में। और केजरीवाल जी को जब सिम्टम्स लगे तो तुरंत उन्होंने अपना टेस्ट करवाया था
और अगर पॉजिटिव आई तो उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया, और जो उनके संपर्क में आए सभी लोगों को हमने ये बोला यानी गया कि है रैलियां करने कि से भाई पहले सभी लोग उन्हें किसी रिपोर्ट कर, तरह के कोई लक्षण खुद में महसूस नहीं हुए थे? नहीं कोई उनमें ऐसे कोई लक्षण थे नहीं, ना ही कोई सर्दी, ना बुखार, ना कुछ। वो मैं आपको बता दूं कि रूटीन केजरीवाल जी रूटीन में अपना कोरोना टेस्ट कराते हैं, कोई लक्षण नहीं थे। जब भी कोई ऐसी जनसभा वगैरह होती है या बाहर से होके आते हैं तो या आप लोग बेहतर समझ सकते हैं कि वो चीफ मिनिस्टर है, उनका प्रोटोकॉल्स रहते हैं, और उसके तहत ही उनकी जांच हुई थी, उसमें वो पॉजिटिव आ गए। कोई सिम्टम्स नहीं थे ऐसे जिसको लेकर के पहले वो टेस्ट करवाते। सूरज सिंह नेगी जी, आपका रुख करना चाहेंगे। एक यहाँ पर बेहतर उपाय सुझाया है राजू मौर्या जी ने कि डोर टू डोर कैंपेन शुरू हो जाना चाहिए ताकि लाखों की संख्या में भीड़ एकजुट ना हो पाए। आप क्या करेंगे? इस तरीके के किसी कैंपेन की शुरुआत आपकी पार्टी के द्वारा की जाएगी? नेगी जी, आवाज मिल रही है आपको? सूरज सिंह नेगी जी, सूरज सिंह नेगी जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। राजू मौर्या जी, आपका ही मैं दोबारा यहां पर रुख करना चाहूंगी। इससे पहले उन्होंने लखनऊ में भी, रविवार को लखनऊ में भी अरविंद केजरीवाल ने रैली की थी, तो वहां को लेकर अभी क्या कुछ अपडेट है? जो भी लोग उस रैली में शामिल हुए थे, आपकी पार्टी के जो नेता कार्यकर्ता थे, उनकी टेस्टिंग इस समय हो रही है वहां पर? मैडम, उनके संपर्क में 3 दिन से जितने लोग उनके संपर्क में आए 4 दिन से, उन सभी लोगों की टेस्ट हुए हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने कहा कि इस दौरान जो लोग थे उनके टेस्ट की रिपोर्ट्स आ गई, वो नेगेटिव हैं। चीफ मिनिस्टर साहब का हर 15 दिन में जो है टेस्ट होता है, रूटीन टेस्ट होते हैं, बहुत सारे हैं। तो उन रूटीन टेस्ट में ही ये चीज सामने आई कि वो कोरोना पॉजिटिव है, और ऐसा कोई लक्षण नहीं था। जब लखनऊ में जनसभा करने गए, अभी उनका गोवा में जनसभा थी, जैसे ही उनका आया कि भाई कोरोना पॉजिटिव है, वो सारी जनसभाएं रद्द कर दी गई। जितने उनके आगे के प्रोग्राम्स थे सारे प्रोग्राम्स रद्द कर दिए गए। और मैं तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस बात को बोलने में बड़े ही संकोच कर गए और बोल नहीं पाए कि पार्टी के स्तर पर भी आदमी डिसीजन ले सकता है। आप सरकार भी आपकी है, केंद्र में भी सरकार आपकी है, प्रदेश में भी आपकी है, और संगठन अपना निर्णय ले सकता है कि भाई नहीं हम करेंगे बड़ी बड़ी रैली, लेकिन ये नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भीड़ करेगी। मैं लिख कर दे रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ आपके राष्ट्रीय चैनल पर, ये भीड़ करने से बाज नहीं आएंगे, ये बाज नहीं आने वाले, इसलिए बोल भी नहीं पा रहे हैं। हम कह रहे हैं हम भीड़ नहीं करेंगे, हम छोटे छोटे कैंपेन्स, डोर टू डोर कैंपेन्स को आगे बढ़ाएंगे। अब जिम्मेदारी से भाजपा और कांग्रेस इस बात के लिए आपके सामने कहें कि हाँ भाई हम भी नहीं करेंगे, बोले। वो तो लगातार यही रिपीट कर रहे हैं, उनकी पार्टी जिम्मेदार है और वो जानते हैं कि किस तरीके से आगामी समय में नियमों का पालन करना है। बहरहाल तीनों ही मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको हम लगातार बता रहे हैं कि जो बड़े सवाल इस समय बने हुए, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है और कोरोना की तीसरी लहर लगातार सामने दिखाई दे रही है, ऐसे में ये सवाल बरकरार है कि जीवन का अधिकार ज्यादा जरूरी है या चुनावी अधिकार। और जब कोरोना की तीसरी लहर का इतना बड़ा तनाव बना हुआ है, तो इस बीच ये चुनाव आखिर क्यों जरूरी है? क्या चुनाव आयोग कोई बड़ा फैसला नहीं ले सकता? अब ये तो आगामी वक्त बताएगा कि जिस तरीके से कोरोना की तीसरी लहर लगातार सामने आती जा रही है, कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, ओमिक्रॉन अपने पैर पसार रहा है, तो इस बीच चुनाव आयोग के द्वारा क्या कुछ अहम फैसले लिए जाते हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।